हाय, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो इसरो में नई वैकेंसी निकली है। जी हाँ, इसरो में नई वैकेंसी निकली है आईटीआई लेवल की। तो आईटीआई में विभिन्न ट्रेडों से ये वैकेंसी निकली है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे इस एडवर्टाइज में क्या मांगा गया है, कितनी एज मांगी गई है, क्या फ़ीस है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। तो अगर हमारे वीडियो पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। 3 के बारे में देखा होगा, तो उसी के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो इसरो के अंदर जो आईटीआई से वैकेंसी निकली है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसमें मांगा गया है और एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसको भरना कैसे है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बढ़ते हैं आगे। तो ये वैकेंसी हमारी निकली है, इसमें इसरो के अंदर वैकेंसी निकली है ना। तो इसरो का फुल नेम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल नेम है। और ये वैकेंसी आपकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है? आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग में ये वैकेंसी निकली हुई है। और जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं या वीडियो में देख पा रहे हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में ये वैकेंसी निकली हुई है। हैदराबाद का ये नोटिफिकेशन है। अब बात कर लेते हैं इसका एडवर्टाइज नंबर की। जी हाँ, एडवर्टाइज नंबर इसका क्या है? एडवर्टाइज नंबर है NRSC/RMT/4/2023। ये इसका एडवर्टाइज नंबर है। और इसका एडवर्टाइज डेट क्या है? 9/12/2023, यानी 9 दिसंबर 2023 को ये इसका एडवर्टाइज निकला है। अब इसमें बात कर लेते हैं आगे। इसमें 5 केंद्र हैं। इनके 5 केंद्र हैं आपका, एक तो बेंगलुरु में, एक नागपुर में, कोलकाता, एक जोधपुर और एक नई दिल्ली में ये स्थित है। और इनमें आपकी कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है इन जगहों पे। टेक्नीशियन बी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की पोस्ट निकली है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की ये पोस्ट निकली है। पद कोड है आपका 1। टोटल पदों की संख्या आपका है 33। और अब बात कर लेते हैं कि किस किस कैडर में कितने कितने रिजर्वेशन है इसमें। तो रिजर्वेशन आपका है अनरिजर्व के लिए 16, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी हैं इसमें। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो इसमें आवश्यक क्वालिफ़िकेशन क्या है? इनिशियल क्वालिफ़िकेशन आपका है SSLC या SSC पास होना चाहिए आपका, यानी कि आपका इंटर पास हो, है ना, यानी कि आपका 12 पास हो या हाई स्कूल पास होना चाहिए। इन दोनों में से कोई सा भी एक हो आपके पास में। और साथ के साथ में आपके पास में ITI हो या NTC हो, NTC पास हो आपको, या इसके बाद में आपका NAC पास हो। NAC किस ट्रेड से पास हो आपका? तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से आप पास होने चाहिए NCVT के थ्रू, जो कि बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट पोस्ट की तरफ। नेक्स्ट पोस्ट है नंबर 2 हमारा टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल। टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल की ये पोस्ट है। पोस्ट कोड हमारा 2 है। टोटल वैकेंसी हमारी 8 वैकेंसी निकली है। अनरिजर्व के लिए हमारी 4 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, 9 वैकेंसी। और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इसमें कि क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफ़िकेशन आपका वही 12th पास हो या 10th पास हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है आपका। और साथ के साथ में ITI पास होनी चाहिए आपका। ITI आपका हो, NTC हो आपका, NTC NAC इलेक्ट्रिकल ट्रेड से पास हो, जो कि NCVT के थ्रू उसने प्राप्त किया हो। बात कर लेते हैं नंबर 3 पोस्ट की बात कर लेते हैं। नंबर 3 पोस्ट है हमारे पास में टेक्नीशियन बी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की ये पोस्ट निकली है। पोस्ट कोड हमारा 3 है। टोटल वैकेंसी 9 वैकेंसी निकली है। अनरिजर्व की 5, ओबीसी की 2, एससी की 1 और एसटी की कोई नहीं है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी निकली है। क्वालिफिकेशन इसमें वही मांगा गया, ITI पास होनी चाहिए। ITI हो या NTC या NAC हो आपका इन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से, जो कि NCVT से पास होने चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट 4 नंबर पोस्ट की। तो 4 नंबर हमारी है टेक्नीशियन बी फोटोग्राफी से जिसने पास किया हो। तो पोस्ट कोड है हमारा 4। टोटल 2 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व की है और एक SC की वैकेंसी है। तो इसमें भी आपका 10th या 12th पास हो। तो ITI या NTC या NAC पास होनी चाहिए आपका फोटोग्राफी से। जी, फोटोग्राफी से, जो कि NCVT से पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें टेक्नीशियन बी डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, इसमें पोस्ट कोड आपका है 5।
टोटल वैकेंसी इसमें 2 ही हैं, एक अनरिजर्व की है और एक आपका एक वैकेंसी इसमें है ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो अब इसमें क्या मांगा गया है आपका, हाई स्कूल या इंटर होनी चाहिए नंबर 1, नंबर 2 चाहिए आपका आईटीआई, एनटीसी या एनएसी हो, आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड से आप पास होने चाहिए, जो कि एनसीबीटी के थ्रू पास हो। अब बात कर लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो टोटल 54 वैकेंसी निकली है इसमें 54, और अनरिजर्व के लिए है आपका 27, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए आपका 6, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी निकली है इसमें। लेते हैं इसमें तैनाती स्थल क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो रंगरेली जिला यानी तेलंगाना राज्य में, या आपका बालनगर हैदराबाद में, आपका नागपुर में और नई दिल्ली में, या फिर आपका कोलकाता, ये जोधपुर, बेंगलुरु, इनमें से आपको कहीं भी सेलेक्ट किया जा सकता है। इसको कहीं भी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है इन सभी केंद्रों में। तो उम्मीदवार को भारत के कहीं भी तैनात किया करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं ये। तो आपको इनमें से किसी भी जगह भेजा जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे, आय भत्ते यानी कि पे अलाउंस एंड एज रिलैक्सेशन। तो पे 1 से लेकर 5 पोस्ट कोड के लिए आपका पद नाम क्या रहेगा, आपका टेक्नीशियन बी रहेगा। 7 पे सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 21,700 से लेके 69,100 आपको ये बेसिक दिया जाएगा। तो 31,682 रुपये ये आपका इस समय प्रेजेंट में बनेगा, और उसमें आपका एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग से उसमें ऐड हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार। अब बात कर लेते हैं इसमें एज की। तो एज कितनी है इसमें, 31/12/2023 तक आपकी जो एज है 18 से 35 साल के बीच में आप एज होनी चाहिए आपकी। 18 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अब बात तो कैरियर प्रगति आपकी क्या है, इस समय समय पर ये आपका इंटरनली एग्ज़ाम कराते रहते हैं और उससे आपका प्रमोशन हो सकता है। ये वैकेंसी खाली होने पर डिपेंड नहीं करता है प्रमोशन आपका कब होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें आपका प्रत्येक आवेदन के लिए आपका नॉन रिफंडेबल आपका 100 रुपीज़ है। नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज़ है, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 500 रुपये इसमें 500 रुपये देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और 500 रुपये देने के बाद में जब आप एग्ज़ाम कर लेंगे, आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका लिखित परीक्षा हो जाएगी, तो उसके बाद में आपको 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएंगे आपके। महिला कैंडिडेट है, एससी एसटी या दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको पूरे 500 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। यानी कि पहले स्टार्टिंग में 500 रुपये लेंगे ये फॉर्म भरने के, यानी पहले स्टार्टिंग में ये 500 रुपये लेंगे फॉर्म भरने के लिए, और उसमें रिफ़ंड कितना करेंगे, रिफ़ंड इसमें करेंगे जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उस समय की बात है रिफ़ंड करने की। तो महिला, एससी एसटी, दिव्यांग या भूतपूर्व के लिए 500 रुपये के पूरे 500 रुपये रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, और अदर कैंडिडेट जो हैं उनको 400 रुपये रिफ़ंड किए जाएंगे जो अदर हैं, तो उनसे 100 रुपये इसका चार्ज ले लिया जाएगा। स्टार्टिंग में आपको 500 रुपये ही देने हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे क्या करना है, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड आपको क्या करने हैं। तो अभ्यर्थी के ऑनलाइन पोर्टल में स्पष्ट चित्र स्कैन किए हुए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए जो कि नीचे दिए गए हैं। अब बात करते हैं नंबर क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। नंबर 1 है आपका पासपोर्ट आकार का रंगीन तस्वीर, यानी 6 महीने से पुराना ना हो, आपका 6 महीने से पुराना हो, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका आकार होगा 50 KB से 100 KB के आकार होगा, और 3.5 x 4.5 उसका साइज होना चाहिए। ये हो गया फ़ोटो की बात। अब बात करते हैं सिग्नेचर की। तो नंबर 2 डॉक्यूमेंट हमारा है सिग्नेचर। सो सिग्नेचर भी आपका जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसका साइज है आपका 50 से 100 KB का। अब बात कर लेते हैं इसमें SSC या SSLC सर्टिफिकेट को अपलोड करने की। तो आपने जो हाई स्कूल या इंटर कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट इसमें, उसका सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसमें ये ITI का, ITI NTC या NSC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCBT का आपको करना होगा। जिस भी ट्रेड से आप भर रहे हो, जिस ट्रेड से फॉर्म भर रहे हैं उस ट्रेड का आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, जो आपका SC या ST या डिसेबल एक्स सर्विसमैन, इनका आप रिफ़ंड के लिए प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो वो कैंडिडेट इसको अप्लाई करेंगे, इसको अपलोड करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया क्या है हमारी सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं इसमें।
तो चयन की विधि आपकी होगी लिखित परीक्षा होगी आपका और कौशल परीक्षा होगी। इसमें 2 परीक्षा होंगी, एक लिखित है आपकी और एक आपका कौशल परीक्षा है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है आपका, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो आपका पद नाम आपका हम जैसे बता दिए टेक्नीशियन बी इसका पद नाम है, लिखित इसका पेपर होगा और लिखित पेपर कितना है 1.5 घंटे का होगा और 80 उसमें क्वेश्चन है टोटल, 80 क्वेश्चन टोटल है उसमें। और हर क्वेश्चन आपका करेक्ट होने पर 1 नंबर दिया जाएगा और इनकरेक्ट यानी गलत होने पर आपका 0.33 का रॉन्ग उसमें काट लिया जाएगा जी, 0.33 का इसमें रॉन्ग काट लिया जाएगा, नहीं नेगेटिव मार्किंग इसमें है, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें आगे। स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट आपका क्या होगा, तो स्किल टेस्ट आपका 100 मार्क का है आपका। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर ओनली, ये क्वालिफाइंग नेचर के लिए खाली ओनली है। पास का क्राइटेरिया क्या है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सामान्य श्रेणी यानी जनरल स्टैंडर्ड के लिए आपका लिखित में, आपका लिखित पेपर के अंदर आपको 32 लाने होंगे 80 में से लिखित पेपर में, और स्किल टेस्ट में आपको 50 नंबर लाने होंगे 100 में से, 50 नंबर लाने होंगे 100 में से। तब मानकों में जो छूट दी गई है आपका रिटन एग्ज़ाम जिनको छूट मिलेगी, तो उन छूट में आपको 80 में से आपका 24 नंबर लाने होंगे और स्किल टेस्ट में से 100 में से 40 नंबर लाने होंगे जिनको इस एग्ज़ाम के अंदर छूट दी गई है। और फाइनल सिलेक्शन की बात कर लें तो इसमें जो लिखित परीक्षा है आपका उसके आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगा जी, अंतिम सिलेक्शन लिखित परीक्षा के अनुसार इसमें आपका अंतिम सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें शॉर्ट लिस्टिंग और फॉर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के अनुसार न्यूनतम 10 उम्मीदवारों के साथ 1:5 के अनुपात में कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि एक पोस्ट के अनुसार एक पोस्ट पर 5 बोला जाएगा, यानी टोटल वैकेंसी में 5 गुना इसमें आगे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे रिटर्न में। और मूल्यांकन परिणाम बनाम रिक्तियों के अनुसार उम्मीदवारों को हैदराबाद में आयोजित होने वाले कौशल परीक्षा के लिए बेंचों में बुलाया जाएगा, 10-10 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और 5 गुना इसमें पास किए जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कैसे होगी आपका, तो ये CBT मोड होगी, CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका होगा, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम इसमें होना है। और एग्ज़ाम सेंटर ये आप देख रहे हैं आप लिस्ट में, तो एग्ज़ाम सेंटर इसमें अलग अलग दिए गए हैं। तो टोटल एग्ज़ाम सेंटर इसमें कितने दिए गए हैं, टोटल एग्ज़ाम सेंटर इसमें है 32 टोटल एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं अलग अलग स्टेट के। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में आपका लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में होना है, कानपुर में होना है, इलाहाबाद में होना है, और अलग अलग स्टेट में आप डिटेल में देख लें जिसमें भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं जिस स्टेट से। अब बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट, आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है। इसमें पहले लिखा केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, खाली ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन भरनी है। और उसका जो टाइमिंग दिया गया है आपका ऑनलाइन पंजीकरण करने के आवेदन के लिए वेबसाइट पर आपको जाना है। उसमें 9 दिसंबर 2023 से 10 बजे से लेकर 31 दिसंबर 2023 के शाम को 5 बजे यानी 17 बजे तक ये फॉर्म आपका अवेलेबल रहेगा वेबसाइट पर भरने के लिए। इसमें ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इसका फुल नोटिफिकेशन इसको पढ़ लें तभी इस फॉर्म को आप भरें। जैसे कि NOC सर्टिफिकेट चाहिएगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको NOC सर्टिफिकेट लाना होगा। कभी कोई केवल इंडियन होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, केवल इंडियन ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ऑनलाइन इसकी जो स्टार्टिंग डेट है आपका 9/12/2023 से स्टार्ट होगा, 10 बजे से फॉर्म स्टार्ट आपका हो जाएगा। क्लोजिंग डेट इसकी ऑनलाइन की आपका 31/12/2023 5 बजे बंद हो जाएगा, शाम को 5 बजे यानी 17 बजे ये बंद हो जाएगा फॉर्म भरना। ऑनलाइन भरने के लिए आप इसकी वेबसाइट है आपका www.nrsc.government.in पे आप जाके इसकी वेबसाइट पे फॉर्म भर सकते हैं इसकी। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ www.nrsc.government.in इस वेबसाइट पे जाके आप इसको ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी इसरो की वैकेंसी, जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है, स्पेस डिपार्टमेंट के अंदर निकली है और ITI के द्वारा ये वैकेंसी भरी जाएगी। ITI वालों के लिए ये वैकेंसी निकली है। तो
तो ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।